नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम हर्षिका है। हमारी आज की न्यू पिका कार्ड रीडिंग है कि इस साल के ख़त्म होने में लास्ट 2 मंथ्स रह गए हैं और इन 2 मंथ्स में आप दोनों का रियूनियन होगा और आपके रिलेशनशिप की एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी या नहीं होगी। करंटली ये पर्सन वो है जिनके साथ आप रियूनियन करना चाहते हैं, जिनके साथ आप रहना चाहते हैं। इस टाइम पे सेपरेशन फेस में हैं, आपके सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम है या फिर कोई कार्मिक पार्टनर है। हमारे पास 3 ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर 1 पे है 7 ऑफ डायमंड्स, ऑप्शन नंबर 2 पे है हमारे पास 3 ऑफ हार्ट्स, ऑप्शन नंबर 3 पे है हमारे पास 10 ऑफ क्लब्स। आप तीनों ऑप्शंस पे 5 मिनट मेडिटेट कीजिए, या इन तीनों में से जो भी नंबर आपको अट्रैक्ट कर रहा हो, या फिर यहाँ पे डायमंड, क्लब्स या हार्ट, जिसकी भी शेप आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हो, आप उसे ही चुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 को चुना है, यानी कि 7 ऑफ डायमंड को चुना है, कि क्या आप दोनों का रियूनियन इस साल के लास्ट 2 मंथ्स में होगा या नहीं होगा, इस पर है। जिन्होंने 7 ऑफ डायमंड्स को चुना है, उनके लिए पहला जो कार्ड आया है द डेस्टिनी कनेक्शन, यानी कि आपके रियूनियन के लिए एक डेफिनेट टाइम लिखा हुआ है, एक डिवाइन टाइमिंग लिखे हुए हैं, और आप दोनों का मिलना, सेपरेशन फेस में जाना और फिर रीयूनाइट होना, ये सब कुछ आपकी डेस्टिनी में ऑलरेडी लिखा हुआ था। दूसरा जो कार्ड है, यूनिवर्स आपको कहना चाहती है यू डिज़र्व द लव, यानी कि ये जो पर्सन है आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप दोनों ही प्यार डिज़र्व करते हैं, यानी कि ये एक डिवाइन रिलेशनशिप है। डेफिनेटली आपका इस पर्सन के साथ सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, या फिर कुछ लोगों के लिए किंडर स्पिरिट कनेक्शन है, लेकिन डेफिनेटली ये सोल लेवल का कनेक्शन है। ये ऐसा कनेक्शन है जो आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ था, यानी कि आपके भाग्य में लिखा हुआ था। और इस पर्सन का आपकी लाइफ में आना एक लक की तरह, एक मिरेकल की तरह है कि आप इस लाइफ टाइम में अपने सोल पार्टनर से मिल पाए। यूनिवर्स की तरफ से आपको येस है, यानी कि जो यूनिवर्स है, गॉड है या एंजल है, वो आपको येस कहते हैं कि आप प्यार डिज़र्व करते हो और आपकी लाइफ में ट्रू लव होगा, आपकी लाइफ में एक रोमांटिक रिलेशनशिप होगी। लेकिन इस रिलेशनशिप को आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर 1 कार्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन आया है। यानी कि अगर आप इस रिलेशनशिप के लिए डेडिकेटेड एफर्ट्स करते हैं, डेडिकेटेड स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, तो ही ये रिलेशनशिप मैनिफेस्ट होगा। गॉड की तरफ से या फिर एक यूनिवर्स की तरफ से आपको प्यार मिल चुका है, लेकिन इस प्यार को रीयूनाइट करने के लिए आपको इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। और मैनिफेस्ट करने के लिए आपको मेडिटेशन करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी, या फिर जिस भी तरीके की आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं वो प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू करते रहना पड़ेगा। दूसरा जो कार्ड है द चैरियट, बहुत ही मोमेंटम वाली जर्नी है इस टाइम पे। आपका इस पर्सन के साथ बहुत ही जल्द रियूनियन होने वाला है, क्योंकि द चैरियट का मतलब ही होता है मोमेंटम। क्या चैरियट एक रुका हुआ कार्ड नहीं होता, मोमेंटम वाला कार्ड होता है। आपकी इस पर्सन के साथ जर्नी कंटिन्यूसली फ्लो कर रही है, यानी कि आप दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। आपने जो भी एफ़र्ट्स इस रिलेशनशिप के लिए करे हैं, वो एफ़र्ट्स वेस्ट बिल्कुल भी नहीं हुए हैं, और ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। नंबर 41 सिंगरिन कार्ड है। आपको एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो आपने पहले कभी ना देखा हो, एक ऐसा मिरेकल जो बिल्कुल भी ऑब्वियस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिंगरिन का मतलब ही यही है, नॉट सो ऑब्वियस, नेवर सीन बिफोर, कॉम्बिनेशन एंड यूनियन दैट रिजल्ट इन अ न्यू वेज ऑफ फंक्शनिंग, वर्किंग, थिंकिंग, रियलिटी, लविंग बीइंग। यहाँ पे एक न्यू रियलिटी, न्यू बिगनिंग आप दोनों के रिलेशनशिप की स्टार्ट होने वाली है। बहुत से लोगों के लिए है कि आपका रियूनियन इस पर्सन से इन्हीं 2 लास्ट मंथ में हो जाएगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये नेक्स्ट ईयर्स पे है, क्योंकि यहाँ पर कर्मा डिपेंड करते हैं कि अगर आप इस रिलेशनशिप के लिए डेडिकेटेड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी कि कंटिन्यूसली आप मेडिटेशन कर रहे हैं, हीलिंग वर्क कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, तो आपके लिए एक न्यू बिगनिंग आपका इंतज़ार कर रही है इस पर्सन के साथ। प्लेफुलनेस, यानी कि न्यू रोमांटिक साइकिल आपकी इस पर्सन के साथ स्टार्ट होने वाली है। इम्बैलेंस, तो इस पर्सन ने आज से पहले कभी आपको अपने दिल की फीलिंग्स नहीं बताई होंगी। यहाँ पर आप दोनों के हार्ट चक्र में अवेकनिंग स्टार्ट होने वाली है, या फिर हो चुकी है, तो बहुत ही डीपेस्ट लेवल का हीलिंग वर्क इस टाइम पे आप दोनों का चल रहा है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अपना हीलिंग वर्क या अपनी साधना या जिस भी टाइप की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं उसे कंटिन्यू करिए।
गिव अप मत करिए इस रिलेशनशिप के लिए। आप दोनों का रियूनियन बहुत ही जल्द होगा और एक बहुत ही एक मिरेकुलस न्यू बिगनिंग होगी, एक मिरेकल देखने को मिलेगा आपको इस रिलेशनशिप में, जिसके बारे में आपने अभी तक सोचा भी नहीं है। तो आपका जवाब है येस और मे बी, यानी कि कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली इन 2 मंथ्स में हो जाएगा और कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट ईयर है। सो ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 को चुना है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को चुना है, 3 ऑफ हार्ट्स को चुना है, आपका रियूनियन इस ईयर होगा या नहीं होगा। सो आपके लिए जो कार्ड आया है, सबसे पहला कार्ड है कीप एन ओपन माइंडेड, योर सोलमेट इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम रियल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। सो सबसे बड़ी बात है कि आप जिस रियूनियन के बारे में सोच रहे हैं इस टाइम पे, वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में होगा, यानी कि ऐसे टाइम पीरियड पे होगा जिससे कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। मतलब उस टाइम पे आपका भी फोकस नहीं होगा, आपको बिल्कुल भी नहीं लग रहा होगा, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड कि अचानक से उनका कॉल आ गया, अचानक से उनका मैसेज आ गया, और उस टाइम पे आप इस पर्सन के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे होंगे, आपका ध्यान कहीं और होगा। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी है जो बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में होगी, क्योंकि आप जिस पर्सन से प्यार करते हैं वो आपकी यूजुअल और टाइप से बिल्कुल ही अलग है। यानी कि ऐसा है कि आप नॉर्थ पोल हैं तो वो साउथ पोल हैं, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं तो वो कार्मिक हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो या कम्युनिटी डिफरेंस हो, कास्ट का डिफरेंस हो, रिलीजन का डिफरेंस हो, लेकिन यहाँ पे डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। आप दोनों की चॉइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, एक को बहुत ज़्यादा मीठा पसंद हो तो एक को नमकीन पसंद हो, टेस्ट में डिफरेंस हो, एक वेजिटेरियन हो, दूसरा नॉन वेजिटेरियन हो, एक स्पिरिचुअल हो, एक कार्मिक हो, जैसे कि मैंने पहले कहा था। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्व है, या तो ये पर्सन मैरिड है या किसी और के साथ इस टाइम पर रिलेशनशिप में चल रहे हैं। सो यहाँ पे कार्मिक सिचुएशन इन्वॉल्व है, जो कार्मिक सिचुएशन ख़त्म होगी, इसलिए आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से चलेगा। जैसा आपने सोचा है बिल्कुल वैसा नहीं चलेगा। नंबर 13, द फ्रिक्वेंसी ऑफ हार्ट एंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ माइंड, ऑप्टिकल एबिलिटी टू क्रिएट अ न्यू रियलिटी व्हाट वी डिज़ायर। कोहेरेंट नंबर 13, यानी कि ये जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से, बहुत ज़्यादा एंडिंग से गुजरेगा। इस रिलेशनशिप में आप दोनों को एक डेथ फेस का सामना करना पड़ेगा। इस डेथ फेस के अंदर आप दोनों की जो भी कार्मिक बैगेजेस हैं या जो भी कार्मिक रिलेशनशिप कंटिन्यूसली चल रही हैं, वो कार्मिक रिलेशनशिप ख़त्म होंगी और ये रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा टफ जाएगा। यहाँ पे आपकी जो फ्रिक्वेंसी है उसका चेंज होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फ्रिक्वेंसी, हार्ट चक्र की जो फ्रिक्वेंसी है उसका चेंज होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स। सो यहाँ पर इस रिलेशनशिप में रेड फ्लैग्स हैं, ये पर्सन किसी और के साथ इन्वॉल्व है, किसी की कार्मिक रिलेशनशिप में। अगर ये मैरिड नहीं है या किसी एक्स के साथ इन्वॉल्व नहीं है तो ये हो सकता है अपनी फैमिली के साथ इन्वॉल्व हैं। सो यहाँ पे दूसरों का इंटरफेरेंस है इस रिलेशनशिप में, जो नहीं चाहते हैं कि आप दोनों साथ रहें। तो आप दोनों का रियूनियन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। सीख, यहाँ पे इस रिलेशनशिप में सबसे पहले तो आपको शांति की ज़रूरत है, माइंड को रिलैक्स करने की ज़रूरत है। अगर आप इसी तरह फोकस करते रहेंगे कि कब होगा मेरा ये रियूनियन, कब होगा उसका मैसेज आएगा, कब होगा मेरी शादी, तो आप सिचुएशन को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं। सो अपने हार्ट और माइंड दोनों को बैलेंस करना सीखिए। जब तक आपके दिल और दिमाग में बैलेंस नहीं होगा, दिल और दिमाग आपका यूनियन में नहीं आएगा, तब तक आपका रिलेशनशिप नहीं हो सकता, एक नए नेक्स्ट लेवल पे नहीं हो सकता। क्योंकि नंबर 1 वाइटैलिटी कार्ड आया है और नंबर 1 मैजिशियन कार्ड आया, यानी कि 11 नंबर। तो मोस्टली यहाँ पे 11 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है बहुत से लोगों के लिए, और बहुत से लोगों के लिए सोलमेट कनेक्शन है, जिसके अंदर थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्व है या फिर एक तरीके के नार्सिस्टिक फैमिली इन्वॉल्व है, अदर्स का इन्वॉल्वेशन है। सो 1 और 1 11 नंबर आए, ये दोनों ही नंबर मैनिफेस्टेशन को दिखाते हैं। और यहाँ पे चक्रास के रेनबो कलर है, यानी कि अगर आप इस पर्सन के साथ न्यू वाइटैलिटी यानी कि न्यू बिगनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको अपने सातों चक्रों को जागृत करना होगा। या मैजिशियन कार्ड है, इसके पीछे एक स्पिनिंग एनर्जी है, यानी कि जब तक आपके सातों चक्र एक्टिवेट नहीं होते, आप एक बैलेंस वाली एनर्जी में नहीं आते, जब आपका माइंड, बॉडी और सोल तीनों बैलेंस में नहीं होते, तब तक आपका इस पर्सन के साथ रियूनियन नहीं होगा।
द एम्परर कार्ड। सो जब आपका इस पर्सन के साथ रियूनियन होगा तब ये पर्सन पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म्ड हो चुके होंगे। ये या तो डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी में होंगे, अगर आप मेल्स देख रहे हैं तो ये डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में होंगे, बहुत ही इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग लेवल पे होंगे, एक इमेच्योर एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं होंगे। तब आपका इस पर्सन के साथ रियूनियन होगा। सो अगर आप इसे रियूनाइट करना चाहते हैं तो अपने चक्रास पे वर्क करें। आपके सातों चक्र अवेकन होना बहुत ज़रूरी है और आपके हार्ट, माइंड और सोल में एक बैलेंस होना, यूनियन होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका इस पर्सन के साथ रियूनियन होगा। सो यहाँ पे आपको पेशेंस होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका इस साल ये रियूनियन होने के चांसेस बहुत ही कम है। सिर्फ मैं 1 या 2% लोगों के लिए कह सकती हूँ जिन्होंने ये वाली पायल चुनी है, उनका इन 2 महीनों में रियूनियन होगा, बट मोस्टली लोगों का नेक्स्ट ईयर ही रियूनियन होगा। लेकिन ये एक बहुत ही पावरफुल कनेक्शन है। इस कनेक्शन में आपको गिव अप नहीं करना है और पेशेंस रखना है। और पेशेंस का मतलब यही होता है टॉलरेटिंग डिले विदाउट कंप्लेंट, यानी कि डिले को टॉलरेट करना बिना किसी कंप्लेंट के, इसे ही पेशेंस रखने हैं। सो हैव पेशेंस एंड कंटिन्यू योर स्पिरिचुअल वर्क। आपका रियूनियन इस पर्सन से ज़रूर होगा। सो यदि आपकी रीडिंग जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को चुना है, अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब देखते जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 10 को चुना है, 10 ऑफ क्लब्स को, क्या आपका रियूनियन इस साल होगा। सो आपने जिन्होंने 10 ऑफ क्लब्स को चुना है उनके लिए है न्यू लव कार्ड। तो यहाँ पर आपकी एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी, डेफिनेटली येस। जिन्होंने इस वाली कार्ड को चुना है, न्यू लव न्यू बिगनिंग, यानी कि यहाँ पर। और दूसरा जो कार्ड आपके लिए आया है, द रोमांटिक लव। द रोमांटिक लव supports our journey to feel whole completeness through the experience and the reflection of a conscious love। सो यहाँ पे आप जिस पर्सन के साथ इस टाइम पर रियूनाइट करना चाहते हैं उनके साथ एक न्यू रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होगी, यानी कि आपकी लाइफ में रोमांस वापस आने वाला है। जस्ट वाओ, आपको एक ऐसी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलने वाली है। आज से पहले आपको अपनी रोमांटिक लाइफ को लेके कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली होगी, यानी कि आपको ऐसा लगता होगा कि आपकी ज़िंदगी में रोमांस ही नहीं है। लेकिन आपकी ज़िंदगी में रोमांस आने वाला है, एक रोमांटिक लव आने वाला है, एक रोमांटिक पार्टनर आने वाला है। और ये जो पार्टनर है ये वही है जिसके बारे में अभी आप सोच रहे हैं। ये जो पार्टनर है पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म्ड होकर आपके पास आने वाला है, यानी कि पूरी तरीके से बदल के, एक पॉजिटिव चेंज, ना कि नेगेटिव चेंज। कभी कभी ऐसा होता है रिलेशनशिप्स में नेगेटिव चेंज आता है कि हम जिससे शादी कर लेते हैं धीरे धीरे वो बदलने लगता है, नेगेटिव होने लगता है। लेकिन आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंज आया है, बिग पॉजिटिव चेंज, यानी कि आपके जो पर्सन है वो पूरी तरीके से बदल चुके हैं। अगर आप सोलमेट कनेक्शन में हैं तो आप अपने सोलमेट के एक नए सेल्फ से मिलेंगे, न्यू सेल्फ से मिलेंगे। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है तो अपने ट्विन फ्लेम के एक न्यू सेल्फ से मिलेंगे, यानी कि इस टाइम पे आपके जो पर्सन हैं उनके कार्मिक लेसन्स पूरे हो चुके हैं और वो बहुत कुछ सीख चुके हैं, उनकी अवेकनिंग हो चुकी है और एक नई शुरुआत होने वाली है। सो आपको एक ऐसा प्यार मिलने वाला है जो आपको सेटिस्फाई करेगा इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली, स्पिरिचुअली, ऑल लेवल पे आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। एक बहुत ही खूबसूरत प्यार आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। पॉजिटिव थिंकिंग, यानी कि अपनी लव लाइफ को लेकर पॉजिटिव रहिए। आपने बहुत ही ज़्यादा पास्ट में एक बहुत ज़्यादा हर्ट देखा होगा, बिट्रे देखा होगा, या आज से पहले आप किसी रोमांटिक लाइफ में रहे नहीं, कुछ लोग तो कभी भी नहीं रहे। तो उनके लिए उनकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होने वाली है, एक ऐसा प्यार जो एक ड्रीम कम ट्रू आपकी लाइफ में आने वाला है। सो यहाँ पर जो आपके लिए कार्ड आया है, द क्राउन चक्र। सो यहाँ पे क्राउन चक्र की पावर सबसे ज़्यादा होती है। तो क्राउन चक्र सारे चक्रों में सबसे ज़्यादा पावरफुल चक्र होता है, 6 चक्र एक साथ और क्राउन चक्र एक साथ। सो यहाँ पे आपके पर्सन की क्राउन चक्र अवेकनिंग हो रही है, या फिर आपके अंदर क्राउन चक्र अवेकन हो रहा है। और क्राउन चक्र का कनेक्शन हमेशा हायर डायमेंशन से होता है, यानी कि आपने इस कनेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा मेडिटेशन किया है, विजुअलाइजेशन किया है, और आपकी जो प्रेयर्स है या तो सुन ली गई है या फिर आपका हीलिंग वर्क अभी ख़त्म होने वाला है, अवेकनिंग होने वाली है क्राउन चक्र की। सो आपका एक ड्रीम कम ट्रू, यानी कि जो भी आपका सपना है वो सपना सच होने वाला है। तो पॉजिटिव रहिए।
दूसरा जो कार्ड है हर्मिट कार्ड। सो यहाँ पे इस रिलेशनशिप के लिए बहुत लंबे टाइम तक आप हर्मिट मोड के अंदर रहे होंगे, यानी कि हर्मिट एक ऋषि है जो हमेशा अपनी साधना में फोकस करता है। हर्मिट का मतलब है ऋषि। ऋषि एक जंगल में रहते हैं, पूरी तरीके से संत होते हैं, अपनी साधना में एक विरक्ति, वैराग्य, ब्रह्मचर्य इनका पालन करते हैं। सो आप में से बहुत से लोगों ने एक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की है, कंटिन्यू मेडिटेशन की है, साधना की है, अनुष्ठान करे हैं। तंत्र में हमेशा साधनाएं होती हैं, तो बहुत ज़्यादा साधना करी है, तपस्या करी है, साधना करी है। तो जिन भी लोगों ने साधना करी है, तपस्या करी है या फिर मेडिटेशन करी है, उनको फल मिलने वाला है। और ये जो फल है, साधना का फल, सबसे ज़्यादा मीठा और पावरफुल होता है। तो आपको अपनी तपस्या का फल मिलने वाला है। मैं डायरेक्टली बोलूँ तो बिलीव एंड सक्सीड, आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हैं, यानी कि आपकी रोमांटिक लाइफ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगी। यहाँ पे नॉर्मल वाली सक्सेस भी नहीं है, आपने इस पर्सन के लिए बहुत लंबी जर्नी कंप्लीट करी है या बहुत सालों तक वेट किया है कुछ लोगों ने, तो आपकी जो सक्सेस है वो बहुत ही बड़े लेवल पे होने वाली है। इस रिलेशनशिप में हाईली सक्सेसफुल हो गए आप अपने लव लाइफ में। द स्टार कार्ड, सो यहाँ पर माँ तारा वाला कार्ड आया, यानी कि ये रिलेशनशिप एक नई शुरुआत करेगा। स्टार का मतलब है चेंज, पॉजिटिव चेंज, होप। माँ तारा का मतलब है हायर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। तो आपके पर्सन को इस टाइम पे ज्ञान प्राप्त हुआ है या उनके अंदर अवेकनिंग हुई है, उनकी हीलिंग ख़त्म हो चुकी है, वो आपके पास वापस आ रहे हैं। सो यहाँ पे मैं इस वाली पाइल के लिए 50% येस हैं, 50 to 60% येस हैं कि आपका रियूनियन होगा और एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी। और 40% लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि आपकी रियूनियन नेक्स्ट ईयर होगी, लेकिन डेफिनेटली बहुत ही पावरफुल रियूनियन होगी आपकी, और एक बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक लाइफ आपका इंतज़ार कर रही होगी। सो यहाँ पे बेसिकली आंसर येस है कि आपका इन 2 महीनों में रियूनियन होगा, और अगर नहीं हो पाया तो नेक्स्ट ईयर होगा, लेकिन डेफिनेटली होगा। सो ये थी आपकी रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 को चुना, अगर आपको मीटिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।